तो इस वीडियो में हम लोग हरियाणा जीके करने वाले हैं, जो स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विथ नंबर ऑफ स्टेट। तो जो हरियाणा है वो अपने साथ कितनी बाउंड्री को शेयर करता है, कितने स्टेट की बाउंड्री? तो आंसर आएगा 5 स्टेट की बाउंड्री को क्या करता है, वो शेयर करता है। ठीक है, कौन कौन सा स्टेट है वो? हरियाणा इज अ स्टेट इन द नॉर्दर्न इंडिया दैट हैज़ 22 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो हरियाणा स्टेट है नॉर्दर्न इंडिया का, जिसमें 22 स्टेट हैं, और वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कीकर एंड खैर ट्री आर प्रेवलेंट इन द विच रीजन ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो ये कीकड़ और खैर जो ट्री है, ये कौन से रीजन में मिलते हैं आपको? तो सेमी डिजिट रीजन प्लेन में मिलते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है। कीकड़ एंड द खैर ट्री आर प्रेवलेंट इन द एरिड एंड द सेमी एरिड रीजन ऑफ हरियाणा। दिस ट्री आर कॉमनली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भिवानी। तो ये जो ट्री हैं, ये भिवानी, ठीक है, चरखी दादरी, हिसार, झज्जर, जिंद, महेंद्रगढ़, नारनौल, ठीक है, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, ठीक है, इन सब एरिया में पाए जाते हैं। बाकी हम पढ़ लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खलीलपुर लेक इज लोकेटेड। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये खलीलपुर लेक है? गुरुग्राम में है। आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, कि खलीलपुर कहाँ पे है? गुरुग्राम में खलीलपुर। तो देख सकते हैं, ध्यान रखना है। खलीलपुर लेक कहाँ पे लोकेटेड है? गुरुग्राम में। ठीक है, और इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? खलीलपुर लेक इज लोकेटेड इन द गुरुग्राम, जबकि जो कर्ण लेक है वो आपकी करनाल डिस्ट्रिक्ट में है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा वाज संत सूरदास जी बोर्न। ठीक है, तो संत सूरदास जी बोर्न कहाँ बोर्न हुए हैं? वो फरीदाबाद में बोर्न हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि संत कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ है? फरीदाबाद में हुआ था। ठीक है, और पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा। संत कबीरदास जी ऑल्सो नोन एज द सूरदास, इनको सूरदास भी कहते थे हम। और 15 सेंचुरी, ये 15 सेंचुरी में पैदा हुए थे, और ये ब्लाइंड सेंट थे। ठीक है, ब्लाइंड सेंट थे, और पोएट एंड म्यूजिशियन, पोएट भी थे, म्यूजिशियन भी थे। हु वाज बोर्न इन द सिही विलेज। तो आप इनके विलेज का नाम याद रख सकते हैं। कौन सा विलेज था इनका? सिही विलेज, नियर फरीदाबाद और हरियाणा में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ सोइल इज मेनली फाउंड इन द प्लेन ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के प्लेन्स एरिया में कौन सी जो सोइल पाई जाती है? लूबियल सोइल पाई जाती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ? द प्लेन ऑफ हरियाणा आर प्रीडोमिनेंटली कवर्ड इन द लूबियल सोइल। तो ज़्यादातर ये हरियाणा के मतलब कह सकते हैं प्रोमीडोमिनेंटली, ठीक है, प्रीडोमिनेंटली मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, ये एरिया में पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यमुना, घाघर एंड सरस्वती रिवर में इस प्रकार की जो मृदा है, मिट्टी है, वो ज़्यादा पाई जाती है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। क्लासिकल म्यूजिशियन पंडित जसराज बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो ये जो पंडित जसराज जी हैं, ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के हिसार से। ठीक है, तो याद रखना है इनका नाम, पंडित जसराज हिसार से बिलोंग करते हैं। पंडित जसराज वार बोर्न इन द इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट बिलोंगिंग टू द मेवाती घराना से बिलोंग करते हैं। जसराज वार बोर्न 28 जनवरी 1930। ठीक है, पीली मंदूरी एक विलेज है इनका, एंड हिसार डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसके आंसर जो ग्रीन वाला जो टिक है, आप लोग देख सकते हैं, मैं बार बार टिक लगा कर नहीं बताऊंगा, आंसर को लिखे हुए हैं ऑलरेडी इसमें। इन विच बुक हरियाणा इज कॉल्ड बौद्धन्य। तो कौन सी बुक में हरियाणा को बौद्धन्य कहा गया है? महाभारत की बुक में। हरियाणा इज मेंशन्ड एज द बौद्धन्यक इन द एशियंट इंडिया टेक्स्ट महाभारत। इन द महाभारत द रीजन ऑफ हरियाणा डिस्क्राइब एज द बौद्धन्यक वनाम विच मीन्स द फॉरेस्ट ऑफ मैनी काइंड ऑफ ग्रीन। ठीक है, तो ये क्या इसको कहा गया है कि ये जंगल है हरियाणा। ठीक है, और किस प्रकार का जंगल है? कि जहाँ पे बहुत प्रकार की फसलें होती हैं। ठीक है, ऐसा महाभारत में कहा गया है। व्हेन द प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोर्ट इन द हरियाणा फॉर फर्स्ट टाइम। तो प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले हरियाणा में कब लगाया गया? 21 नवंबर 1967 में लगाया गया। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है,
पेड ऑन रूल वाज इम्पोज ऑन हरियाणा फर्स्ट टाइम 21 नवंबर 1967। पेड एंड रूल इज द सस्पेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड द इम्पोजिशन ऑफ डायरेक्ट गवर्नमेंट। जब हरियाणा की गवर्नमेंट का सस्पेंशन हो गया था तब उस स्थिति में ये 21 नवंबर 1967 को, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आर्टिकल 356 के अनुसार ये रूल लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुख्यमंत्री हथनीकुंड बैराज इज लोकेटेड ओवर द विच रिवर। तो हथनीकुंड जो बैराज है वो कहाँ पे लोकेटेड है? यमुना नदी पे लोकेटेड है हरियाणा में, ठीक है, और यमुनानगर में है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। कहाँ पे है? एक मिनट रुक जाओ। यमुना रिवर पर है, ठीक है। तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है ये हथनीकुंड बैराज किस स्टेट में है। हो सकता है जहाँ तक ये यमुनानगर में ही होगा, ठीक है। एक बार आप इसको गूगल कर लेंगे। गौड़िया मठ इज लोक इन विच प्लेस ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो गौड़िया मठ कहाँ पे है? फरीदाबाद में है, ये भी ध्यान रखेंगे। फरीदाबाद में गौड़िया मठ है। आगे देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम दैट प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिली लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो गरीबी रेखा से नीचे वाली जो फैमिली है उनको कौन सा असिस्टेंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता है। उसके थ्रू ये जो गरीब परिवार हैं उनको कुछ ना कुछ सहायता प्रदान की जाती है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ठीक है। ये कुछ ना कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। विच स्कीम प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिली ऑफ गर्ल्स बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ड्यूरिंग देयर मैरिज, ठीक है। तो गर्ल्स की मैरिज के समय जो हरियाणा गवर्नमेंट है कुछ पैसे देती है और ऐसी गर्ल्स को जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से मतलब नीचे या फिर उनका बस हाँ कम पैसे वगैरह होते हैं तो उनको ये जो गरीबी रेखा से नीचे पाए जाते हैं उनको ये प्रोवाइड कराते हैं। इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, याद रख सकते हैं आप लोग। दोहन रिवर इज इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? भिवानी डिस्ट्रिक्ट की दोहन रिवर है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोहन रिवर भिवानी डिस्ट्रिक्ट की इम्पोर्टेंट रिवर है ये। दीक्षा डागर जो दीक्षा डागर है वो किस स्पोर्ट से लोग बिलोंग करती हैं? गोल्फ से, ध्यान रखेंगे। सीमा पुनिया अंटिल एज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो ये जिम्नास्टिक्स से हैं, ठीक है। सीमा पुनिया किससे रिलेट करती हैं? किस खेल से संबंधित हैं? जिम्नास्टिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हु वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ चौरंगी नाथ? तो कौन है? गोरखनाथ, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी कौन है इनके? चौरंगी नाथ के गोरखनाथ। हु वाज द स्पीकर इन द फर्स्ट असेंबली मीटिंग ऑफ द स्टेट? सैनो देवी, ठीक है। तो हु वाज द स्पीकर इन द फर्स्ट असेंबली मीटिंग ऑफ द स्टेट? तो पहली हरियाणा स्टेट की असेंबली हुई थी, उसमें स्पीकर कौन रहा? सन्नो देवी। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सन्नो देवी वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। सन्नो देवी वाज द हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक ये स्पीकर बन के रही हैं। सी वाज ऑल्सो डिप्टी स्पीकर ऑफ द पंजाब, तो ये पंजाब की भी डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं, ठीक है। सी वाज द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर भी थी। द मोनूमेंट बिल्ड बाय द गजपत सिंह, तो मोनूमेंट जो ये गजपत सिंह का जो किला वगैरह है ये कहाँ पे था? जिंद फोर्ट, ठीक है। जिंद फोर्ट के नाम से जानते हैं। जिंद फोर्ट राजा गजपत सिंह वाज ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ, तो राजा गजपत सिंह के ग्रेट ग्रैंडसन थे। फूल फाउंडर ऑफ द फुलकिन मिल्स, ही एस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट किंगडम। इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, जो भी है ये। और ये फोर्ट कब बनाया गया था? 1775 में। हथनीकुंड बैराज प्रोजेक्ट रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो यमुनानगर मैंने बताया ही था, तो यमुनानगर में ही है ये 1996 से 1999 के बीच में बनाया गया, ठीक है, इरीगेशन पर्पज से। इन विच डिस्ट्रिक्ट कालेश्वर नेशनल पार्क, तो कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पे है? यमुनानगर में है, ठीक है। तो कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है? यमुनानगर में है। आगे पढ़ लेते हैं हम लोग।
विच फेमस हरियाणवी रेसलर इज नोन एज द रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इन द रोल ऑफ पॉपुलर रेसलिंग इन इंडिया? तो सुशील कुमार, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सुशील कुमार। विच सिटी इज हरियाणा इज नोन एज द लेदर फुटवियर इंडस्ट्री? हिसार, ठीक है। तो यहाँ लेदर में ई आर है, लेदर में लास्ट में आर आता है और हिसार में भी लास्ट में आर आता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। लेदर फुटवियर में भी लास्ट में आर आता है और यहाँ भी फुटवियर में तो ए आर भी आ रहा है और यहाँ भी ए आर है, तो ऐसे ही मैच कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। विच सिटी इन हरियाणा इज नॉन फॉर इट्स वर्ल्ड फेमस सूरजकुंड क्राफ्ट? फरीदाबाद। सूरजकुंड मेला कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद में लगता है। विच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा इज नॉन एज द प्रोडक्शन ऑफ बासुंदी? तो बासुंदी राइस कहाँ होता है? तो बासमती राइस कहाँ पे होता है? करनाल डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। करनाल डिस्ट्रिक्ट में बासमती राइस पाया जाता है, वहीं पे इसकी खेती अच्छे से होती है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हरियाणा नॉन फॉर द पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक बक? तो ये है कालेसर वाइल्ड लाइफ। और कालेसर कहाँ पे है ये बताया था। कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपकी यमुनानगर में है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। एक मिनट। तो कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पे है? यमुनानगर में है, ये क्वेश्चन ने पढ़ा था। और अभी हमारा ये जो क्वेश्चन था कि विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द हरियाणा फॉर पॉपुलेशन ब्लैक बक? तो कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये कहाँ पे है? कहाँ पे है? ये है आपकी यमुनानगर में, ठीक है। तो वहाँ पे ब्लैक बक काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हरियाणा फॉर नॉन पॉपुलेशन ब्लैक बक द सेंचुरी इज लोकेटेड इन द यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड कवर द एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ द होम ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग द ब्लैक बक विच इज़ द स्टेट ऑफ एनिमल हरियाणा, ठीक है। तो स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा क्या है? ब्लैक बक है, ये भी जान सकते हैं आप लोग। विच डिस्ट्रिक्ट हरियाणा नॉन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फेमस ऑफ सोना घी? तो ये रेवाड़ी, ठीक है। रेवाड़ी रेवाड़ी फेमस है सोना घी के नाम से। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा नॉन फॉर द प्रोडक्शन फॉर द फेमस ऑफ सोना घी। द घी इज मेड फॉर द मिल्क ऑफ देसी काउ एंड द नॉन फॉर द यूनिक टेस्ट ऑफ द हेल्थ बेनिफिट। इट इज द पॉपुलर इंग्रेडिएंट ऑफ द हरियाणवी क्विसाइन एंड द वाइडली कंज्यूम्ड क्रॉस स्टेट, ठीक है। तो ये बहुत स्टेट में कंज्यूम किया जाता है। विच सिटी ऑफ हरियाणा नॉन फॉर द सिटी ऑफ बीवर्स? तो पानीपत को सिटी ऑफ बीवर्स के नाम से जाना जाता है, बुनकरों की सिटी, ठीक है। पानीपत सिटी द हरियाणा द सिटी ऑफ बीवर, द फेमस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये किसके लिए फेमस है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। पार्टिकुलरली इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैंकेट। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या करता है? ब्लैंकेट वगैरह बनाया जाता है, कारपेट बनाया जाता है और रक्स बनाया जाता है। द सिटी हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। और एक ही इसकी टेक्सटाइल प्रोडक्शन की भी काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री रह चुकी है पानीपत की। एंड नॉन फॉर द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, तो ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। विच फेमस रेसलर फ्रॉम हरियाणा वॉन द सिल्वर मेडल 2012 लंदन ओलंपिक? तो 2012 ओलंपिक में, लंदन ओलंपिक में कौन सा हरियाणा का रेसलर सिल्वर मेडल जीता था? तो योगेश्वर दत्त, याद रखेंगे आप लोग। विच डिस्ट्रिक्ट इन द हरियाणा नॉन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फेमस पचरंगा पिक्कल? तो पचरंगा पिक्कल्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्शन होता है? तो आप ध्यान रखेंगे पानीपत, पी से पचरंगा, पी से पानीपत। और पानीपत के बारे में पढ़ा था अभी हमने, ठीक है। पानीपत में क्या था? इसको हम सिटी ऑफ बीवर्स भी कहते हैं। विच फेमस हरियाणवी फोक डांस इन्वॉल्व द वुमेन बिलोंगिंग टू अर्थन पोर्ट्स ऑन देयर हेड एंड परफॉर्मिंग इंट्रिकेट स्टेप? तो हरियाणा का फेमस फोक डांस है जिसमें जो औरतें होती हैं अपने सर पर मटकी, जिसको मटकी डांस के नाम से तो रख के मिट्टी के बर्तनों को डांस करती हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा डज नॉट हैव द एक्सटेंशन ऑफ शिवालिक हिल? तो किसमें शिवालिक हिल नहीं है? अम्बाला में पाई जाती है, यमुनानगर में है, पंचकुला में, बट रोहतक में नहीं है, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इको पार्क ऑफ हरियाणा?
ध्यान रखेंगे सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो इको पार्क, हरियाणा का मोस्ट इम्पोर्टेंट इको पार्क के नाम से जाना जाता है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। भोर सैदन इज द कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रीडिंग सेंटर ऑफ द, तो जो भोर सैदन है वो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का ब्रीडिंग सेंटर है, ठीक है। तो किसकी ब्रीडिंग कराते हैं ये लोग? क्रोकोडाइल की, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोकोडाइल की भोर सैदन में कुरुक्षेत्र का एक जगह है भोर सैदन, जहाँ पे क्रोकोडाइल की ब्रीडिंग मतलब नई प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द महम डियर पार्क लोकेटेड? तो महम डियर पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? रोहतक में, ये ध्यान रखेंगे, महम डियर पार्क रोहतक। इन विच डिस्ट्रिक्ट कालेसर नेशनल पार्क लोकेटेड? कालेसर बता चुका हूँ, कहाँ पे है? यमुनानगर। वेयर द पीकॉक एंड द चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर है? तो पीकॉक और चिंकारा, अभी उन्होंने क्रोकोडाइल का पढ़ा था तो ये था बहम, ठीक है, कुरुक्षेत्र में था। और चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है? चिंकारा एंड पीकॉक झाबुआ में है। कहाँ पे है? झाबुआ। पीकॉक एंड द चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर इन झाबुआ। व्हेन हैज स्वस्थ आपके द्वार बीन लॉन्च? जो स्कीम है स्वस्थ आपके द्वार कब लॉन्च की गई? 1 नवंबर 2003 को स्वस्थ आपके द्वार स्कीम लॉन्च की गई हरियाणा की। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी लोकेटेड, ये तो रोहतक में, ये तो पता ही होना चाहिए। हुज टेस्ट हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर द ब्लड बैंक ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? तो हेपेटाइटिस सी। तो हुज टेस्ट? तो हेपेटाइटिस सी जो का टेस्ट गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द हब ऑफ एजुकेशन? तो रोहतक को एजुकेशन हब माना जाता है हरियाणा का। विच हरियाणा सिटी इज नॉन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल? तो हरियाणा की कौन सी सिटी है जहाँ पे साइकिल की प्रोडक्शन होती है? यमुनानगर में, ठीक है। साइकिल सिटी के नाम से भी इसे जाएगा, साइकिल सिटी ऑफ हरियाणा यमुनानगर। एटल साइकिल यहीं पर, हीरो साइकिल एंड एटल साइकिल की प्रोडक्शन यहाँ पे होती है। विच हरियाणा डिस्ट्रिक्ट नॉन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बासमती राइस? ये भी बताया था मैंने, करनाल है, ठीक है। राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जानते हैं। विच हरियाणा सिटी नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द समटाइम्स रेफर्ड एज द साइंस सिटी? साइंस सिटी के नाम से हरियाणा को अम्बाला के नाम से जाना जाता है, साइंस सिटी, ठीक है, क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री वगैरह यहीं पे पाए जाते हैं। विच फेमस इंडियन ऑथर हैज जर्नलिस्ट हैज हेल्स फ्रॉम हरियाणा एंड नॉन फॉर द वर्क एंड पॉलिटिकल सोशल इश्यू? ये खुशवंत सिंह है, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द फेमस पिंजौर गार्डन? पिंजौर गार्डन पंचकुला में है, पी से पिंजौर, पी से पंचकुला, ध्यान रखेंगे। विच हरियाणा डिस्ट्रिक्ट इज नॉन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड द समटाइम्स ऑफ मस्टर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया? हिसार, ठीक है। तो मस्टर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया हिसार है, ठीक है। राइस कैपिटल करनाल है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। साइकिल सिटी, साइकिल सिटी क्या थी? जल्दी बताओ। यमुनानगर, डिफेंस सिटी, साइंस सिटी, अम्बाला, साइकिल सिटी, साइकिल सिटी यमुनानगर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मस्टर्ड कैपिटल हिसार हो गई। फॉलोइंग फेमस टेम्पल ऑफ हरियाणा लोकेटेड? तो मनसा देवी का टेम्पल फेमस है बहुत ज़्यादा हरियाणा में, ध्यान रखेंगे। विच हरियाणा डिस्ट्रिक्ट इज नॉन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट? ठीक है, समटाइम रेफर फार्म इम्प्लीमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया? तो कुरुक्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फार्म इम्प्लीमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया कुरुक्षेत्र। कारपेट सिटी पानीपत, ठीक है। तो हरियाणा कारपेट सिटी के नाम से हरियाणा कौन से डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है? पानीपत को। कारपेट, पी से पेट, ध्यान रखेंगे। सिटी फॉर द सिटी ऑफ वीवर? सिटी ऑफ वीवर बता चुका हूँ क्या है, आप ध्यान रखेंगे। सिटी ऑफ वीवर्स हिसार था, पानीपत, ध्यान रखना है, ठीक है, कि सिटी ऑफ वीवर्स क्या है? पानीपत, बनगुरु का शहर। विच डिस्ट्रिक्ट सेंचुरी ऑफ द हरियाणा नॉन फॉर द पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक बग? तो कपारबस और कालेश्वर भी है,
ठीक है। कपारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा ऑन पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक बग लोकेटेड इन द जिंद डिस्ट्रिक्ट। कपारपुर कहाँ, जिंद डिस्ट्रिक्ट में, भी ध्यान रखेंगे। विच सिटी इन हरियाणा नॉन फॉर द वर्ल्ड फेमस रोजन क्राफ्ट मिला, फरीदाबाद, ये बता चुका मतलब मैं। विच डिस्ट्रिक्ट हरियाणा नॉन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बासमती राइस, करनाल, ठीक है। दबंग एंड सुल्तान मूवी सलमान खान यहीं पे शूटिंग हुई थी हरियाणा में, ठीक है। ये हरियाणा से रिलेटेड स्टोरी है, ये कह सकते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन हरियाणा इज नॉन फॉर द सोनागी, तो सोनागी किस लिए था, सोनागी के लिए ऑप्शन था रेवाड़ी, ठीक है। सोनागी रेवाड़ी, रिपीट क्वेश्चन है। सिटी ऑफ वीवर्स पानीपत, ठीक है, 3 बार रिपीट हो चुका है ये। विच फेमस हरियाणा सिल्वर मेडल लंदन में, योगेश्वर दत्त, यही बता चुके थे हम। अयोधक अयोधक इज एंशिएंट नेम ऑफ विच सिटी, तो अघोरोहा, ध्यान रखेंगे। विच फेमस हरियाणा फोक डांस इन्वॉल्व इन द बिलोंग टू अर्थ एंड पोर्ट्स, मटकी डांस। विच रिवर थ्रू हरियाणा, यमुना रिवर। विच द फॉलोइंग हरियाणा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, तो मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, ठीक है। यूथ को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए कौन सी स्कीम चलाई है, मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना इज अ हरियाणा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम एम टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट अनएम्प्लॉयड यूथ। अंडर दिस स्कीम एलिजिबल बेनिफिशियरी आर प्रोवाइडेड विद द मंथली अलाउंस 1000 रुपीज फॉर 2 years or until they get employed, which is earlier. The aim of this scheme is to provide जॉब सर्च, तो जॉब सर्च करने में मदद करते हैं और ये 1000 रुपये 2 साल तक प्रोवाइड कराते हैं हर महीने। विद द फॉलोइंग हरियाणा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फार्मर्स फॉर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री किसान खेत सड़क मार्ग योजना, ठीक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम चलाई है, मुख्यमंत्री किसान खेत सड़क मार्ग योजना। With the following हरियाणा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पुअर फैमिली फॉर देयर डॉटर मैरिज, डॉटर मैरिज के लिए पूरी फैमिली को ये मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चला रखी है इन्होंने, ये प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम दैट एम मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना इज हरियाणा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम दैट एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पुअर फैमिली फॉर देयर डॉटर मैरिज, ठीक है। तो ये डॉटर मैरिज पे ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। अंडर दिस स्कीम एलिजिबल बेनिफिशियरी आर प्रोवाइड विद द वन टाइम ग्रांट ऑफ 31,000, 31,000 रुपये दिए जाते हैं फॉर द मैरिज ऑफ देयर डॉटर, ठीक है। तो डॉटर की मैरिज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हरियाणा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल एंड मार्जिनल, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको ये कौन सी स्कीम चलाई है उन लोगों ने, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्तम योजना, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्तम योजना इज हरियाणा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम दैट एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अंडर दिस स्कीम एलिजिबल बेनिफिशियरी आर प्रोवाइड विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मीट देयर बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सबसे रिलेटेड ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं किसान को, ठीक है। विद द फॉलोइंग हरियाणा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लेवल, ठीक है। तो बीपीएल फैमिली के लिए कौन सी स्कीम चलाई है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ठीक है। तो इसमें क्या है, दिस स्कीम एलिजिबल बेनिफिशियरी आर प्रोवाइड विद द मंथली अलाउंस 500 to 1000 रुपये डिपेंडिंग ऑन द फैमिली साइज, तो फैमिली के साइज के ऊपर डिपेंड करते हुए जितने लोग हैं फैमिली के हिसाब से 500 रुपये से 1000 रुपये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। फॉलोइंग हरियाणा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम एम टू प्रोवाइड फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन टू गर्ल्स, तो गर्ल्स को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इन्होंने लाडली स्कीम चला रखी है। इसके थ्रू क्या करते हैं ये लोग, अंडर दिस स्कीम एलिजिबल गर्ल्स आर प्रोवाइड विद द वन टाइम ग्रांट ऑफ 15,000 एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, जो लड़की पैदा होती है तो 15,000 रुपये दिए जाते हैं। अनदर सम ऑफ 5,000 इज प्रोवाइड व्हेन दे आर अटेंड टू एज ऑफ 14 ईयर, और जो लड़की 14 साल की होती है तब इनको 5,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। एंड 25,000 एट द टाइम ऑफ देयर एडमिशन इन कॉलेज, और अगर कॉलेज में एडमिशन कराना है तो 25,000 रुपये दिए जाते हैं।
द एम ऑफ दिस स्कीम टू प्रमोट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स टू प्रिवेंट फीमेल फेटिसाइड। ठीक है, तो भाई जैसे भ्रूण हत्या करवा देते हैं लड़कियों को, मतलब बेटियों को पेट में ही मार देते हैं, तो ऐसा उसके लिए तो ये स्कीम उनको बचाने के लिए, ठीक है, फेटिसाइड्स ना हो, ताकि इसके लिए ये मतलब उन फैमिली को 15,000 रुपये बर्थ के समय देते हैं, और 14 ईयर की जब हो जाएगी गर्ल तो 5,000 रुपये, और कॉलेज में एडमिशन लेना होगा तो 25,000 रुपये फैमिली को प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि इससे फेटिसाइड बच सके। ठीक है, तो यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही स्कीम के थ्रू ये कह सकते हैं, ये ऐसा है। विद द फॉलोइंग हरियाणा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम एम टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू रूरल एरिया। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण जल योजना, ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर स्कीम के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण जल योजना चला रखी है। ठीक है, ट्यूबवेल्स एंड वाटर सप्लाई आसानी से हो सके सबके घरों तक। विद द फॉलोइंग हरियाणा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम एम टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द यूथ। तो स्किल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए यूथ को मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना चला रखी है इन लोगों ने। ठीक है, गवर्नमेंट ने तो प्रोवाइड द मंथली अलाउंस, ये 1,000 रुपये से 1,500 रुपये प्रोवाइड कराते हैं जब ये लोग बच्चे सीख रहे होते हैं। ठीक है, उसके लिए। विद द फॉलोइंग हरियाणा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द डिस्ट्रीब्यूट द अबेंडेंट चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसमें क्या है, मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना, बच्चों को जो छोड़ देते हैं, मतलब बच्चे को नहीं लेना चाहते, नहीं रखना चाहते, तो उस प्रकार से उन बच्चों के लिए इन्होंने जो स्कीम चला रखी है बाल कल्याण योजना, जो अपनी फैमिली से दूर हैं बच्चे, उनके लिए गवर्नमेंट क्या देती है, 1,000 रुपये से 1,500 रुपये देती है। एंड एजुकेशन डिपेंडिंग ऑन देयर एज एंड, आई थिंक मैं क्वेश्चन अबेंडन का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन को समझ लें और कर सकते हैं, पढ़ लेना इसको। विद द फॉलोइंग हरियाणा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम एम टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू फैमिली लिविंग बिलो पॉवर्टी लेवल। तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना चला रखी है इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने चलाई है, हरियाणा गवर्नमेंट ने। कौन सी? फैमिली लिविंग बिलो द पॉवर्टी लेवल। तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसमें फैमिली को 5 लाख रुपए तक दिए जाते हैं इलाज के लिए। विद फॉलोइंग द कैपिटल ऑफ हरियाणा, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है, ये तो पता ही है सबको। ठीक है, विद फॉलोइंग द स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा, ब्लैक पग, ये भी हम कर चुके हैं। विद फॉलोइंग स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा, इंडियन पी फॉल है। ठीक है, विद फॉलोइंग इज द स्टेट डांस ऑफ हरियाणा, तो मटकी डांस पढ़ चुके हैं। विच द फॉलोइंग स्टेट लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, हरियाणवी। ठीक है, स्टेट लैंग्वेज हरियाणवी है। विच द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, रेवाड़ी। ठीक है, इनमें से रेवाड़ी है, जिसका एरिया कितना 489 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये रेवाड़ी सोनागिरी के लिए भी प्रसिद्ध है, बता चुके थे हम पहले ही। विच द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बासमती राइस, करनाल, ये भी पढ़ चुके हैं हम। करनाल डिस्ट्रिक्ट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बासमती राइस हरियाणा, काउंटिंग द 30% ऑफ द स्टेट टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, तो पूरे स्टेट का टोटल प्रोडक्शन का 30% सिर्फ करनाल में ही होता है। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर द इट्स फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड के लिए जाना जाता है ये। विद द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्राइवेटली ओन्ड एयरपोर्ट इन हरियाणा, हिसार एयरपोर्ट है प्राइवेटली ओन्ड, सबसे पहला प्राइवेट एयरपोर्ट हिसार एयरपोर्ट। हिसार एयरपोर्ट इज द फर्स्टली प्राइवेट ओन्ड एयरपोर्ट इन हरियाणा। इट वाज द इनॉग्रेटेड इन द 2023 में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। इट इज एंड इज ऑपरेटेड बाय द अदानी एंटरप्राइज, और इसको अदानी एंटरप्राइज ऑपरेट कर रही है। द एयरपोर्ट इज लोकेटेड अबाउट द 15 किलोमीटर, और ये 15 किलोमीटर के एरिया में लोकेट है ये, फ्रॉम द सिटी ऑफ हिसार। ठीक है, हिसार से 15 किलोमीटर दूरी पे, ऐसा कह सकते हैं। एंड हिसार एंड हैज अ रनवे लेंथ ऑफ 25,000 मीटर। ठीक है, तो लगभग 2500 मीटर का इसका रनवे हाईवे है। विद द फॉलोइंग स्टेट ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो भाई हरियाणा की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन कौन सी हैं, तो ये है एक नॉर्दर्न इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, हरियाणा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो ये सारी कंपनियाँ हैं जो हरियाणा में बिजली प्रोवाइड कराती हैं। बाकी आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। एक साउथ हरियाणा बिजली वितरण निगम भी है, इसको भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, उत्तर है, दक्षिण है, साउथ भी है, और ईस्टर्न भी हो सकता है। विद द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन हरियाणा, तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, तो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मिल्क कहाँ प्रोडक्शन होता है, रोहतक में। ठीक है, तो ये हमारे पूरे जो क्वेश्चन थे
बाकी और मैं क्वेश्चन इसमें ऐड करता रहूँगा और फिर ये PDF प्रोवाइड करता रहूँगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।